Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. I hope also that you have learned your lesson by reading with the help of dictionary. So let's start our lesson with translation. Your lesson name is the shoemaker and the olives. ओके शूमेकर होता है जूते बनाने वाला, मोची भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल मोची का काम में फिर मज़ीद भी आ जाता है, वो उसको ठीक भी करता है, कॉबलर आ जाता है उसका सही मीनिंग। ये शू मेकर जो है इनका काम होता है, ये जूते बनाते हैं, नए जूते बनाते हैं। एंड द एल्व्स ये बोने होते हैं, ठीक है। इनके बारे में अक्सर आपने अफसानवी कहानियों में सुना होगा। आप ये इस पर गौर करें कि अडॉप्टेड फ्रॉम अ फोक टेल, ये कहाँ से ली गई है? एक फोक टेल से ली गई है, एक लोक कहानी से ली गई है जो कि ग्रिम ब्रदर्स की है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देखिए कि ये कुछ करैक्टर्स हैं जो इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। ये वो करैक्टर्स हैं जो इस प्ले में अपना काम करेंगे। अच्छा, ये जो लेसन है आपके पास, ये इन द शेप ऑफ प्ले है, यानी जैसे आप ड्रामा देखते हैं या कोई प्ले देख रहे होते हैं ना टीवी पे, ठीक है, तो ये उसी तरह का एक प्ले है जो कि रिटन है। अब ये क्या होता है? ये लिटरेचर का हिस्सा होता है। जब भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें अदब में आप जो है उसमें शायरी भी पढ़ते हैं, उसमें आप कहानियाँ भी पढ़ते हैं और उसमें आप प्लेस भी पढ़ते हैं। तो ये प्ले है। अब इसमें करैक्टर्स उन्होंने पहले बता दिए कौन कौन से करैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। सबसे पहले नरेटर है। नरेटर कौन होता है? जो बयान करने वाला, पीछे से जो बोलेगा, जो एक्सप्लेन करेगा सीन को। फिर टाउन क्रायर है। टाउन क्रायर कौन होता है? ये ऐलान करने वाला होता है, ये जो कस्बे के ऐलान कर रहा है। उसके बाद जॉर्ज और कैली हैं, ये दोनों क्या हैं? शू मेकर और उसकी वाइफ। उसके बाद मारिया और विलियम हैं, ये कस्टमर्स हैं। फिर एना जैकब हैं, ये भी कस्टमर्स हैं। और उसके बाद एल्ब्स हैं जो कि कॉबी, स्पार्कल, स्टिची और बार्ट है, ठीक है, ये बोनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सीन। नरेटर ये बयान करने वाला है। मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले, देयर लिव्ड अ काइंड गुड हार्टेड शू मेकर, वहाँ एक मेहरबान शू मेकर रहता था। इन अ क्लीन एंड पीसफुल विलेज, एक साफ और पुरअमन गाँव में। हिज नेम वाज जॉर्ज, उसका नाम जॉर्ज था। एंड ही लिव्ड विथ हिज वाइफ, और वो अपनी बीवी के साथ रहता था, कैली, वो अपनी बीवी कैली के साथ रहता था। शी लाइक हर हस्बैंड, वो अपने खामद को पसंद करती थी। वाज वेरी जेन्योरियस, वो बहुत फ्याज एंड काइंड और मेहरबान थी। टाउन क्रायर, यानी अब ये नरेटर जो है वो बैक्सीन को बता चुका है। उसके बाद टाउन क्रायर की बारी है, वो ये बताने लगा है कि ये कौन सा टाइम है और किस तरह से काम चल रहा है। 6 o'clock, 6 o'clock, 6 बज गए हैं, 6 बज गए हैं। एंड थिंग्स आर वेरी ऑफुल, और चीज़ें जो हैं वो बहुत परेशान कुन हैं। कैली, जॉर्ज यू हैव वर्क सो हार्ड, जॉर्ज तुम बहुत सख्त मेहनत करते हो। येट वी हैव नथिंग, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। वी हैव ईटन ओनली कैबिज फॉर वीक्स, हम कई हफ्तों से सिर्फ और सिर्फ गोभी खा रहे हैं। वी कैन नॉट बाई लेदर टू मेक मोर शूज़, हम चमड़ा नहीं ख़रीद सकते मज़ीद जूते बनाने के लिए। टू सेल, बेचने के लिए। बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी मनी, क्योंकि हमारे पास मज़ीद रकम नहीं है। यानी हम जूते बेचने के लिए, नए जूते बनाने के लिए हम चमड़ा नहीं ख़रीद सकते क्योंकि हमारे पास रकम नहीं है। वी विल शोरली स्ट्रेव, हम यकीनन भूखे मरेंगे। इफ़ समवन डज नॉट बाई शूज़ फ्रॉम अस, अगर हमसे किसी ने जूते ना खरीदे। जॉर्ज पेशेंटली, जॉर्ज तहम्मुल से। डियर कैली डू नॉट वरी, अजीज़ कैली फ़िक्र मत करो। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। वी विल फाइंड अ बायर सून, हम जल्द ही एक ख़रीदार को पालेंगे। आई विल फिनिश द शूज़ बाय टमोरो, मैं कल ही ये जूते मुकम्मल कर लूँगा। कैली इन अ डाउटफुल टून, कैली मशकूक आवाज़ में या शक करने वाली या गैर यकीनी की हालत में। आई होप यू आर राइट, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक हो, या शायद तुम ठीक कह रहे हो। यू मस्ट बी हंग्री एज आई एम, तुम भी उतने ही भूखे होगे जितनी मैं हूँ। आई एम सो टायर्ड ऑफ ईटिंग कैबिज, मैं गोभी खा खा के तंग आ गई हूँ। आई विश आई कुड हैव अ बिट्स ऑफ मीट, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास कुछ गोश्त की बोटियाँ हों। एंड सॉफ्ट पोटैटोज़ और नरम आलू। होपफुली टमारो विल बी बेटर, उम्मीद है कि कल बेहतर होगा। लेट्स गेट सम रेस्ट, चलो कुछ आराम करें। इट्स गेटिंग लेट, ये बहुत देर हो गई है। जॉर्ज इन अ डिटर्मिनेंट वे, सॉरी यहाँ से था। टाउन क्रायर, इट इज़ 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 बज चुके हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ज़िंदगी सरप्राइजेज से हैरानियों से भरी पड़ी है। जॉर्ज इन अ डिटर्मिनेंट वे, जॉर्ज पुख्ता अंदाज में, पुरज़म अंदाज में। आई हैव गोट टू फिनिश दिस शूज़, मुझे ये जूते ख़त्म करने होंगे। समवन विल नीड अ न्यू पेयर, किसी को कोई नया जूता चाहिए होगा।
नरेटर बयान करने वाला, जॉर्ज लुक्ड एट द शूज़ इन रैक, जॉर्ज जूतों की तरफ रैक में देखता है। टू हिज सरप्राइज, उसके हैरानी के लिए, दे वर ऑलरेडी डन, वो पहले से ही मुकम्मल हो चुके हैं। कैली सरप्राइज्ड, कैली भी हैरान होती है। जॉर्ज हाउ डिड यू फिनिश दिस शूज सो क्विकली, जॉर्ज तुमने ये जूते इतनी जल्दी कैसे ख़त्म कर लिए। ओह एंड लुक एट देम, ओह और उन्हें देखो, दे आर सो ब्यूटिफुल, ये बहुत खूबसूरत हैं। जॉर्ज इट इज़ अ मेरिकल, ये एक मौजा है। आई डोंट नो हु कुड हैव डन दिस, मैं नहीं जानता किसने इसे मुकम्मल किया। आई मस्ट पुट दैम इन द विंडो, मुझे सिर्फ इन्हें ज़रूर खिड़की में रख देना चाहिए। दे आर सो स्प्लेंडिड, ये बहुत शानदार हैं। दे विल बी सोल्ड सून, ये जल्द ही बिक जाएंगे। मारिया पॉइंटिंग टू द विंडो, ओ विलियम दीज आर फाइनेस्ट शूज़ आई हैव एवर सीन, विलियम ये सबसे बेहतरीन जूते हैं जो आज तक मैंने देखे या अब तक मैंने देखे। प्लीज़ बाय दैम फॉर मी, बराए मेहरबानी इन्हें मेरे लिए ख़रीद दो। विलियम, ओ काइंड शू मेकर, ए मेहरबान जूते बनाने वाले, हाउ मच आर दीज फाइन शूज़ फॉर, ये जूते कितने के हैं। जॉर्ज 25 मार्क्स, 25 मार्क्स के। लेट मी रैप दैम फॉर यू, मुझे इन्हें आपके लिए पैक कर देने दें या मैं आपको इन्हें पैक कर देता हूँ। कैले एक्साइटेडली, जोश से, जॉर्ज यू हैव नेवर सोल्ड अ पेयर ऑफ शूज़ सो मच मनी, जॉर्ज तुमने अभी तक इतने ज़्यादा पैसों के लिए कोई जूता नहीं बेचा। वी आर रिच, अब हम अमीर हैं। वी कैन बाय मीट एंड पोटैटोज, हम गोश्त और आलू ख़रीद सकते हैं। आई कैन टेस्ट दैम मीट राइट नाउ, मैं अभी गोश्त को चख सकती हूँ। वी कैन आल्सो बाय इनफ लेदर फॉर 2 more पेयर्स ऑफ शूज़, हम चमड़ा भी ख़रीद सकते हैं जो 2 जोड़ों के जूतों का मज़ीद। जॉर्ज हैप्पीली, जॉर्ज खुशी से, आई हैव इनफ मनी टू बाय लेदर फॉर 6 शूज़, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 6 जूतों के लिए चमड़ा ख़रीद सकूं। आई हैव कट द लेदर ऑलरेडी, मैंने वो चमड़ा पहले ही काट लिया है। टुमारो, कल, आई विल स्टिच दैम टुगेदर, मैं इन्हें जो आपस में सी दूँगा या जोड़ दूँगा। कैली, दीज शूज़ विल बी इवन मोर वंडरफुल, ये पहले से भी ज़्यादा शानदार होने चाहिए। दैन वन यू हैव मेड टुडे, जैसे कि तुमने आज बनाई, ये आज वालों से भी ज़्यादा शानदार होने चाहिए। लेट्स एंजॉय आवर फ्लफ़ी पोटैटोज़ एंड जूसी मीट, चलो अपना नरम आलू और जूसी गोश्त खाते हैं। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्ले समझ भी आ रहा होगा और मज़ेदार भी लग रहा होगा। अभी तो इसमें एलिफ्स आना है और उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ ये जॉर्ज और कैली के गिर्द ही ये जो स्टोरी है घूम रही है। इसके साथ आपने मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ साथ रिमेंबर करना है, उनको याद करना है, उनको अच्छे तरीके से लेके चलना है साथ साथ, ठीक है। इंशाल्लाह अपने कल लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।